कभी क्या आपने ऐसा नोटिस किया है कि हमारी जो लाइफ है वो हम ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं। ऑटो पायलट मोड का सिंपल मतलब ये है कि हम बिना किसी अवेयरनेस के कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ जिए जा रहे हैं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो रखी हैं, इतनी पक्की हो चुकी हैं कि अब हमें एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हम करते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक जितनी भी चीजें हम कर रहे होते हैं मोस्टली वो सारी ऑटो पायलट मोड पे होती हैं। अब सुबह उठ के जो भी कुछ चीजें करते हैं उनके लिए हमें कोई अवेयरनेस नहीं है। पता है माइंड को कि यही चीजें करनी है, वही चीजें करते जाते हैं। कम्यूट करते हैं, काम पे जाते हैं, इवन इनफैक्ट जब हम ड्राइव भी कर रहे होते हैं तो ड्राइव करते टाइम भी हम ऑटो पायलट मोड पे ही ड्राइव कर रहे होते हैं। नो एक्स्ट्रा दिमाग। मतलब कि अगर आप सोचने की कोशिश करोगे, जब आपने नई नई ड्राइविंग सीखी होगी, कि बहुत अवेयरनेस की जरूरत होती है उस टाइम पे, क्योंकि हमारे दिमाग में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, वो इतना ज़्यादा फीड नहीं हुआ होता। तो हम बहुत अवेयरनेस के साथ चीज़ करते हैं। हमें लगता है कहीं आगे से कोई आ ना जाए, कभी लेफ्ट राइट कुछ टच ना हो जाए, तो हम बहुत अवेयर होके गाड़ी चला रहे होते हैं। पर जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जितना हमें एक्सपीरियंस होता जाता है चीज़ों के साथ, उतना ही ज़्यादा हम ऑटो पायलट मोड पे आते जाते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि अगर ऑटो पायलट मोड पे आ गए हैं तो इसमें गलत क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ऑटो पायलट मोड पे रहने की, वो ये है कि जब हम चीज़ें अवेयरनेस के साथ नहीं करते तो हम खुद से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइकिंग्स क्या हैं, हमारी डिसलाइकिंग्स क्या हैं, हमें किन चीज़ों को करने में मज़ा आता है, या हमें क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हम लाइवली फील कर सकें। जितनी भी चीज़ें हम करते हैं आज के टाइम में, चाहे बेशक हम खाना भी खा रहे हों, तो वो भी हम अनअवेयरनेस के साथ खा रहे हैं, मतलब ऑटो पायलट मोड पे खा रहे हैं। या तो फ़ोन सामने है या टीवी सामने है, मतलब कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हमें चाहिए होती है। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि जब हम ऑटो पायलट मोड पे आ जाते हैं तो हमारा खुद के साथ जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से हमें लाइफ में चीज़ों को लेके मजा आना बंद हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई फन नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी बस ऐसे ही खींच रहे हैं हम, कुछ मजा नहीं आ रहा है। और इसी वजह से जितना भी स्ट्रेस और एंजाइटी है वो भी इसलिए हमें फील हो रही है क्योंकि हम सारे के सारे काम ऑटो पायलट मोड पे कर रहे हैं। अब ऑटो पायलट मोड का अगर मैं एक और मतलब समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कि एक मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन फीड कर दिए जाते हैं और फिर ऑटोमेटिकली मशीन काम करती है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो ऑटो पायलट मोड पे है। जैसे कि प्लेन भी होता है ना, जब वो एक पर्टिकुलर हाइट पे चला जाता है तो उसको फिर ऑटो पायलट मोड पे कर दिया जाता है। अब किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे जो केमिस्ट्री है बॉडी की उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। लेकिन अगर हम उस अवेयरनेस को बिल्कुल अपनी जिंदगी में से डिलीट कर देते हैं तो हम इंसान ना रह के एक मशीन बन जाते हैं। और जब हम मशीन बन जाते हैं तो फिर वही होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बोला, कि जिंदगी में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी चीजें जो हैं वो घर कर लेती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस ऑटो पायलट मोड में से बाहर आ सकें, तो वो ये है, ये रियलाइज़ करना है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है एक ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं। अगर हमें ये रियलाइजेशन होती है तब ये जो है पहला स्टेप होगा इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, छोटी छोटी से स्टेप्स हैं। अगर हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं तो वापस से जो हमारी अवेयरनेस है उससे हम कनेक्ट होने लग जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा थमना है और अपने प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने पूरे दिन में कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि फ़ोन स्क्रॉल किए जा रहे हैं बिना किसी मतलब के, इन सारी चीज़ों से थोड़ा बचना है। खाना खा रहे हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन जो है वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वॉक पे जा रहे हैं तो म्यूज़िक जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज है जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, माइंड बॉडी कनेक्शन। अब जब माइंड हमेशा 24 घंटे डिस्ट्रैक्टेड है, अवेयरनेस में है ही नहीं, तो फिर वो बॉडी से कैसे कनेक्ट होगा? और जब वो बॉडी से कनेक्ट होगा ही नहीं तो फिर बॉडी जो है वो बीमार क्यों नहीं पड़ेगी? इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेते हैं, वहाँ पे हमें ये कोशिश करनी है कि डिस्ट्रैक्शंस को जो है अपनी लाइफ से दूर करें। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि कुछ मत करो थोड़ी बहुत देर के लिए, और सिर्फ आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी साउंड आपको सुनाई दे रही हैं वो साउंड सुनने की कोशिश करो। रात को सोने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेडिटेशन नहीं है आपकी बस की, या आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं, तो सोने से पहले भी जो आपके आसपास की आवाज़ है, चाहे वो कोई भी आवाज़ है, वो
सुनने की कोशिश करो। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो वापस प्रेजेंट मोमेंट में आता है और माइंड को वही चाहिए होता है। दूसरी चीज जो है वो ये सोचो कि एक्चुअल में आपके लिए क्या मैटर करता है। मैं यहाँ पे गोल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इंटेंशन की बात कर रही हूँ। जब हम गोल के पीछे भागने लग जाते हैं ना, तो अगेन फिर वही ऑटो पायलट मोड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। गोल ऑब्वियसली जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन साथ में जो इंटेंशन है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको करके मुझे ड्रेन्ड फील होता है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको करके मुझे बहुत लाइवली फील होता है। और जब आप इन सारी चीजों पे रिफ्लेक्ट करोगे तो आप इन सारी चीजों को लिख भी सकते हो, ताकि उन सारी एक्टिविटीज को आप अपनी लाइफ में वापस से इनकलकेट कर सको, शामिल कर सको। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपना जो रूटीन है उसको चेंज करने की कोशिश करो। जो भी चीजें नॉर्मली करते आए हो उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो अगेन हम वापस अवेयरनेस में आते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। जैसे कि अगर आप एक ही टाइप का म्यूजिक सुनते हो तो दूसरे किसी टाइप का म्यूजिक सुनने की कोशिश करो। अगर आप ऑफिस जाते हो तो कोई और थोड़ा सा वेरिएशन जो है रूट में वो आप लेके आ सकते हो। और इसी चीज से एक और चीज रिलेटेड होती है और वो होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब कि जब भी हम रूटीन से हटते हैं तो हमारा जो दिमाग है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसकी वायरिंग चेंज होती है, और वो जो है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक हैबिट बनाओ कि डेली जो है वो नेचर में टाइम स्पेंड करना है। और कभी कभी ऐसा भी कुछ करो जिसमें कि कोई प्लानिंग ना हो, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की प्लानिंग नहीं करते हैं तो एक क्यूरियोसिटी होती है, और जब क्यूरियोसिटी होती है तो हम अवेयरनेस में आते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो एक अवेयरनेस रहती है हमेशा, और जब हम प्लान कर लेते हैं तो हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे होने वाली हैं, तो फिर से हम अवेयरनेस से हट जाते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ चीजें हैं, छोटी सी स्टेप्स हैं, और अगर आप इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हो तो फिर से आप रिकनेक्ट करने लग जाओगे अपने साथ। So that's all for today's video. I'll see you next time. Take care. Bye bye.